हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस प्रीवियस ईयर एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सभी के सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनके आने की आगे भी संभावना है। तो इसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से, शॉर्ट तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। ये अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स पे पावर 4 प्लस 1 एक्स पे पावर 4 यदि 62 है तो एक्स पे पावर 6 प्लस 1 एक्स पे पावर 6 का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये फॉर्मूला पता होगा और ये फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए ए प्लस बी का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2 बी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला और होता है, वो कौन सा होता है। तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस ए क्यूब लिखेंगे हम इसको ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के 3ab और ब्रैकेट में लिखेंगे हम ए प्लस के बी। तो देखिए इन्हीं दोनों फार्मूला का इसमें यूज होगा। वैसे तो ये फॉर्मूले आपको आते होंगे लेकिन डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन में इन फॉर्मूलों को अप्लाई करके आंसर निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आप क्या करना, 2 इधर ऐड कर दीजिए और 2 ही इधर ऐड कर दीजिए। जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए ये वाला जो वैल्यू बन जाएंगी, ये फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर और इसको हम कर देंगे पूरा इसका होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए यहाँ पर पावर 4 है तो ये फिर से पावर 4 ही बन जाएगा। और बराबर का हम लिख सकते हैं इसको 64, यानी कि इसको हम 64 लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ से जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पर ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर ये रूट चढ़ जाएगा। तो जब ऐसा करेंगे हम तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर का जो मान निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 8। तो देखिए यहाँ पर हमने निकाल लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकल के आ गया हमारे पास 8। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें जाना है पावर 6 पर। तो जब हम पावर 6 पर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इनका दोनों तरफ होल क्यूब कर देंगे, क्यूब करेंगे यहाँ पर इसका और यहाँ पर भी हम क्यूब करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए पहले ही एक्स पे पावर 2 है, जब यहाँ पर हम 3 से इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर 6 1/x पे पावर 6, यानी कि ये वही वाला मान बन गया कि ए, यहाँ पर देखिए ये बन गया, ये इस फॉर्मूले में अरेंज कर देंगे हम इसको ए प्लस बी का होल क्यूब। तो देखिए ये ए प्लस बी का होल क्यूब भी लिखा हुआ है, तो दोनों तरफ हम होल क्यूब करेंगे। होल क्यूब करके जब हम क्या करते हैं तो दोनों तरफ होल क्यूब करके हम और इसका 3 गुना इसमें से माइनस कर देंगे जो भी यहाँ पर ए का मान दिया है। तो देखिए यहाँ पर मान दिया है 8, या फिर आप इसको ऐसे डायरेक्टली समझ लीजिए इसको। चलिए हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स पे पावर 6 प्लस के 1/x पे पावर 6 प्लस के हो जाएगा ये 3 इंटू में ए एक्स स्क्वायर, ए का मान है एक्स स्क्वायर इंटू में 1/a यानी कि 1/x स्क्वायर। तो और ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना दिया है, ये हमें 8 दिया है, तो हम यहाँ डायरेक्टली 8 लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं और यहाँ पर हमने गुणा में 8 लिख दिया। बराबर का ये हो जाएगा 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512। तो देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर बटन में लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 गुणा में 3 और ये 8 क्या 24 गुणा में है, ये इधर प्लस का है, बराबर के इस तरफ जाकर ये यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 24 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू को उठा के हम इधर लेके चले गए, ये प्लस वाली वैल्यू को हमने उधर लेके चले गए। तो यहाँ पर जब इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से तो देखिए ये 512 में से हम माइनस कर देंगे 24 को, यानी कि बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 512 माइनस के करेंगे हम इसमें से 24। तो देखिए जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 488। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बेसिक तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है ये, देखते क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 दिया गया है, 2 दिया गया है यहाँ पर। एक घनाभ जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, उनको क्या किया गया, पिघला करके एक घन बनाया गया, घन बनाया जाता है। घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें अनुपात निकालना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको घन घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो देखिए घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में आ जाएगा LB प्लस के BH प्लस के LH।
तो ये आ जाएगा। और घन जो घन का क्षेत्रफल होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होगा 6a²। तो देखिए इन्हीं का हमें रेशियो निकालना है, इन्हीं का हमें अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घन की भुजा निकाल लेंगे कि घन की भुजा कितनी है, क्योंकि घनाभ से ही हम घन को बनाते हैं। यानी कि क्वेश्चन में पहले बोला गया कि इसको पिघला करके एक घन बनाया गया, तो वो घन की भुजा कितनी होगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए 6 गुणा में आ जाएगा ये 9, गुणा में आ जाएगा ये 32, और इसका कर देंगे हम क्यूब रूट, क्योंकि हमें घन की एक भुजा निकालनी है। तो देखिए आंसर बहुत निकालना आसान है इसका। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस 6 को देखिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणा में 3। तो देखिए जब हम ऐसा करेंगे तो 9 के गुणा हम क्या कर देंगे, इस 3 में कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27। और देखिए बराबर में हम ये 32 लिखा हुआ और यहाँ पर ये 2 बचा, तो 32 के गुणा हम 2 में कर देंगे, ये हो जाएगा 64। तो जब हम ऐसा करेंगे तो देखिए यहाँ से जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो देखिए 27 का क्यूब यानी कि 3 जो होता है वो 27 का क्यूब है, तो 3 बार आ जाएगा, और 4 होता है 64 का क्यूब, 64 4 का क्यूब है, तो 4 आ जाएगा, तो 4 या 12। तो हम कह सकते हैं कि जो घन की भुजा होगी वो होगी 12। तो देखिए घन की भुजा हमने निकाल ली और घन की भुजा निकल के आई है 12। तो देखिए ए का मान समझ लीजिए यहाँ पर 12 हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें, 2 हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे एल बी। तो देखिए एल, ये मान लीजिए ये एल है और ये 9 बी है और ये 32 क्या है, एच है। तो देखिए एल बी शुरू में करेंगे 6 नम 54, तो देखिए यहाँ जाएगा 6 नम 54 प्लस, उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे बी एच, तो 9 गुणा 32 कर देंगे, 9 दूना 18 कर देंगे हम, और 9 तिया 27 और 1 28, तो ये जाएगा 288 प्लस के एल एच। तो देखिए 6 की गुणा हम 32 में करेंगे, 6 दूना 12 हो जाएगा ये, और 6 तिया 18 और 1 19, तो ये हो जाएगा 192। उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करना आसान है, इनको जोड़ लेंगे हम। तो देखिए हम क्या करेंगे, ये 8 इस 92 में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 200, यानी कि ये जो बचे ये तो बचेगा इधर 280 प्लस ये हो जाएगा 200। तो ऐसा करने से आसान हो गया इनको जोड़ना, क्योंकि देखिए 200 और 200 400 और 80 480 हो जाएगा ये इतना इतना 200 200 हो गया, और ये बचा 80 480, और इसमें हम 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 530 और 4 534। तो देखिए जितनी भी ये ब्रैकेट में नंबर दिए गए इनका जो योग आएगा निकल के वो आएगा, आपको वर्बली जोड़ना है इसको, यानी कि इसका जो योग आ गया निकल के वो आ गया, ये तो 2 है, गुणा में लिखेंगे हम 534, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 534 आएगा। तो ये आ गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का निकाल लेंगे हम, घन का कितना होता है, तो 6 इंटू में ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे हम 144, तो हम लिख सकते हैं 144। तो देखिए इन्हीं को बस काट के हमें आंसर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम 2 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 2 तिया 6, उसके बाद 3 से हम इसको काट सकते हैं, तो 3 से हमने इसको काटा, ये हो जाएगा 3 कम 3, यहाँ देखिए 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, यहाँ 2 बचा, और 3 अट्ठे 24, 178, और ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 144। अब फिर से हम 2 से इसको काट सकते हैं, तो देखिए 2 से काटेंगे हम इसको, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, एक बच्चा 2 नम 18 बराबर 144 का आधा करेंगे हम 72 होगा। तो देखिए यही 89/72 यानी कि 89/72 ये हो जाएगा इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है फास्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है। 3 क्वेश्चन में कहा गया कि सौरभ ने 30 केजी चावल 10 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदा है। तो देखिए 30 केजी चावल खरीद रहा है वो, और 1 किलो 10 रुपये का है। तो देखिए कुल कितनी कीमत देनी पड़ेगी उसको, 300 रुपये देनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ से निकाल ली। फिर देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि और उसने 35 केजी चावल 11 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदे। तो देखिए अब की बार उसने 35 केजी चावल खरीदे हैं, और उसके लिए जो उसने कीमत दी है वो दी है 11 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। तो इनकी मल्टीप्लाई करना आसान है, 3 8 और 5। तो देखिए 385 रुपये उसने यहाँ से दे दिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि उसने क्या किया, दोनों को मिला दिया गया, और जब मिलाया तब उसने उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति केजी की दर पर उसको बेचना चाहिए। तो देखिए उसको 30% लाभ प्राप्त करना है, तो जब वो ऐसा करेगा तो उसको 1 किलो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा जिससे कि उसको 30% का लाभ प्राप्त हो, यही हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इनकी कुल कीमत कितनी आई वो जोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ जाएगा ये 685, तो ये हो जाएगी 685। तो देखिए 685 पे उसको 30% का लाभ चाहिए, और ये जो वैल्यू निकल के आई है ये कितने केजी की आई है। तो देखिए यहाँ से हमें पता चल गया कि शुरू में तो उसने 30 केजी चावल एक खरीदे हैं, और इसके अलावा 35 केजी चावल उसने एक खरीदे। तो कुल मिलाकर 30 और 30 60 और 5, कुल मिलाकर जो उसने सामान खरीदा है वो 65 केजी खरीदा है। ये 65 केजी का मान निकल के आ गया 685। लेकिन हमें चाहिए 30% का लाभ। तो हम देखिए आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, 685 और इस पर चाहिए हमें 30% का लाभ, तो हम डायरेक्टली इसका 130% निकाल लेंगे। और ये जो वैल्यू दी है ये कितने की दी है, 65 केजी की दी है, हमें 1 केजी की निकालनी है।
तो 65 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। बस इसी को सॉल्व करना है हमें। देखिए इसको सॉल्व करना आसान है। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे। 13 से हमने इसको काटा, देखिए 13 पंजे हो जाएगा ये 65। 5 से फिर से हमने इसको काट दिया, 5 एकम 5, यहाँ एक बचेगा ये 5 या 15, यहाँ हो जाएगा ये 5 या 15, यहाँ 3 बचे, 5 7 35। और देखिए बटे में ये 10 है, ये वाला 10 है तो 0 यहाँ लग जाएगा, ये पॉइंट लग जाएगा। तो 13 रुपये 70 पैसे आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 13.7 होगा, 13.7 रुपये होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1 किलो उसको 13 रुपये 70 पैसे में बेचना पड़ेगा, जब जाकर उसको 30% का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया यहाँ पर, यदि एक बॉक्स में 3 सफ़ेद कुशन, 4 लाल कुशन और 5 नीले कुशन रखे हैं तो एक सफ़ेद या फिर एक नीले रंग के कुशन के चयन की संभावना कितनी होगी। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 दिए गए हैं और ये 4 और ये 5, यानी कि 5 4 9 और 3 कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चन दिए गए और उसमें से हमें एक चुनना है जो कि या तो सफ़ेद होना चाहिए या फिर वो नीला होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन सफ़ेद कितने हैं, तो सफ़ेद है 3 और 3 में से हमें एक चुनने की संभावना है क्योंकि हमें सफ़ेद वाला चुनना है। इसके अलावा दूसरा देखिए नीला हमें चुनना है, या तो सफ़ेद चुनना है या नीला। तो देखिए यहाँ से 5 नीले हैं 5 और 5 में से हमें एक ही चुनना है, या तो वो सफ़ेद हो या फिर वो नीला। तो C5CY और टोटल कितने में से चुनना है हमें, 12 में से तो 12C1। तो देखिए सब में C1 आ रहा है तो बहुत आसान बन गया हमारे लिए, क्योंकि देखिए सब C1 करेंगे सेम वैल्यू आ जाएगी। तो ऊपर बचेगा 3 प्लस के यहाँ आ जाएगा ये 5 और बटे में आ जाएगा ये 12। तो देखिए हो जाएगा 5 और 3 8, बटे में आ जाएगा ये 12। इसको काटेंगे हम यहाँ से 4 से काटेंगे हम इसको, 4 दूना 8, 4 या 12। तो देखिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रोबेबिलिटी एक बार ज़रूर से पढ़िए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए 2/3 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि 3 में से 2 संभावना है कि या तो वो क्वेश्चन नीला होगा या फिर वो क्वेश्चन सफ़ेद होगा। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 5 दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जिस समय 15 मीटर लंबे खंबे की छाया 15/√3 मीटर हो, उस समय सूर्य का कोणीय उन्नयन ज्ञात करना है हमें। तो देखिए कोणीय उन्नयन ज्ञात करेंगे हम। यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर ये। तो देखिए हमें यहाँ पर मान लीजिए ये कोई खंबा इस तरीके से है, ये खंबा है, यहाँ पर ये हमने एक खंबा बना लिया, ये खंबा है और यहाँ पर ये खंबा है और इसकी ऊंचाई जो दी गई है हमें वो दी गई है 15 मीटर की। तो देखिए 15 मीटर क्या है, इसकी ऊंचाई है। अब क्या किया गया, इस खंबे की कुछ छाया पड़ रही है। तो देखिए मान लीजिए इसकी खंबे की छाया कुछ इस तरीके से यहाँ पर पड़ रही है और इसकी छाया क्या जो मान दिया गया हमें वो दिया गया है 15/√3। तो देखिए 15/√3, 1 मिनट 15/√3 देखिए हमें इसका मान दिया गया है इसकी छाया का। तो देखिए हमें क्या निकालना है, बस यहाँ से ये इसका उन्नयन कोण निकालना है कि यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ये थीटा बनेगा, इसका मान हमें निकालना और ये यहाँ पर कोण जो होगा ये 90 डिग्री होगा। इसका मतलब हमें tan थीटा का मान निकालना है। तो देखिए tan थीटा का मान निकालना है हमें। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में होता है आधार। तो देखिए लंब बटे आधार। तो देखिए लंब कितना दिया है यहाँ पर 15 दिया है और आधार हमें दिया है 15/√3। तो देखिए 15 बटे में लिखेंगे हम 15 और इसके बटे में आ जाएगा √3। तो देखिए √3 बटे में लिखा गया है, बराबर ऊपर जाएगा ये गुणा में चले जाएगा तो √3 यहाँ पर आ जाएगा ये। तो देखिए 15 से 15 कैंसिल, इसका मतलब tan थीटा का जो मान निकल के आ गया है, tan थीटा बराबर हो जाएगा √3 और √3 का मान होता है 60 डिग्री। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका मतलब यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ये बनेगा 60 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया यहाँ पर, एक संयुक्त परिवार में पिता माता 3 विवाहित पुत्र है। तो देखिए एक तो यहाँ पर पिता है तो हम पिता बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम पिता बना लेते हैं, ये पिता दिया गया है तो हम यहाँ पर ये पिता है और यहाँ पर ये माता है। इसके अलावा 3 विवाहित पुत्र है। तो 3 विवाहित पुत्र है यानी कि 3 तो उसमें मेल हो, इसका मतलब 3 तो पुत्र होंगे और 3 ही उनकी क्या होगी, पत्नियाँ होगी। तो हम क्या करेंगे, मेल फीमेल को प्लस माइनस से दर्शा देते हैं। तो चलिए हम प्लस माइनस हमने दर्शा दिया कि 3 तो मेल है और 3 ही फीमेल है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि आगे और एक क्या है, अविवाहित पुत्री है। तो देखिए एक अविवाहित पुत्री है तो हमने एक बना के इसको माइनस से दर्शा दिया क्योंकि ये फीमेल है। इसके अलावा देखिए पुत्रों में से
2 के प्रत्येक के दो दो पुत्रियां हैं, तो 2 के दो दो पुत्रियां हैं, 2 पुत्री एक के हो गई और 2 पुत्री एक के हो गई। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन में आगे बोला गया और एक के एक पुत्र है, एक पुत्र है तो हमने पुत्र को क्या बना दिया, प्लस दर्शा दिया, यानी कि वो मेल है। परिवार में महिला सदस्य कितनी है ये हमें बताना है कि टोटल फीमेल की संख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए अगर हम देखें तो माता जी हो गई एक, तो ये एक ये हो गई, इसके अलावा देखिए 3 यहाँ पर ये रही, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस के 1 प्लस के यहाँ पर देखिए ये हो जाएगी 2 ये रही और 2 ये रही 4, 4 यहाँ से निकल के आ जाएगी देखिए। इसके अलावा देखिए एक ये यहाँ पर बची, तो +1 यहाँ पर हो जाएगी। तो कुल मिलाकर देखिए 4 3 और एक 4 4 4 8 और एक 9, कुल मिलाकर परिवार में जो टोटल महिलाएं सदस्य हैं वो 9 हो जाएगी, महिला सदस्यों की संख्या 9 हो जाएगी। अगर अगर पूछता कि वो मेल की संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक यहाँ से ले लेंगे हम, ये 1 और 3 ये रहा 4 4, इसके अलावा एक ये रही 5, तो देखिए 5 हो जाएगा टोटल मेल। तो हमसे पूछा है फीमेल, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर देखिए 7 नंबर दिया गया है कि 24 आड़ू 36 खुबानी और 60 केले है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है इसमें। तो देखिए और इन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्ति की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। बहुत लंबे महाभारत लिख दिए, लेकिन आपको इसमें कुल मिलाकर एक चीज़ पूछी गई है, इन सभी 24 36 और 60 का आपसे सिर्फ HCF पूछा गया है कि इनका HCF कितना होगा, यानी कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा। तो देखिए यहाँ से इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल लेंगे, 24 और 36 और 60 का इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका जो HCF है वो 12 है। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बस यही हमसे पूछा गया कि इनका HCF कितना होगा। ये इतना लंबा आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया। बाकी 24 इसके अलावा 36 और एक 60, इनका हमसे HCF पूछा है तो 12 होगा। देखिए ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया कि अमर एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है तथा रमन उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में वह कुल कितना कार्य का कितना प्रतिशत पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर देखिए अमन है, ये काम को 30 दिनों में कर सकता है और इसके अलावा एक रमन है, यह काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। तो टोटल काम मान लीजिए वो 30 है, तो इसकी एफिशिएंसी का रेशो कितना आ जाएगा 1 और इसकी एफिशिएंसी का रेशो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक, यहाँ आगे देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर हम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमें खाली ये बताना है कि उसने जब दोनों मिलकर के वे 4 दिन काम करेंगे तो वो कितना % कार्य को पूरा कर लेंगे। तो देखिए दोनों मिलकर करेंगे, यहाँ पर ए तो कर रहा है एक काम, यानी कि अमन एक काम कर रहा है और यहाँ पर देखिए रमन कर रहा है 2 काम, कुल मिलाकर के वो 1 + के 2 एक दिन में टोटल काम कर रहे हैं वो 3 और साथ मिलकर के 4 दिन वो काम करते हैं, तो काम करेंगे टोटल वो 12। तो देखिए टोटल काम उन्होंने 12 कर लिया 4 दिन में। हमें यही बताना है कि कितना प्रतिशत है कुल कार्य का। तो देखिए 30 में से उन्होंने 12 काम पूरा कर लिया, प्रतिशत में कितना करा 100 लगा देंगे हम प्रतिशत के लिए गुणा में। देखिए 0 से हम 0 कैंसिल करेंगे, 3 से हमने इसको काटा, 3 चौक 12, 40% काम वो पूरा कर लेंगे 4 दिनों में जब वो साथ मिलकर कार्य करेंगे। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक व्यक्ति यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश करता है। तो देखिए वो क्या करता है, साधारण ब्याज पर उधार देता है तथा 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि, जो ब्याज की राशि है 15 वर्षों की उधार दी गई है वह क्या है 250 रुपये कम है। जितनी राशि उसने दी थी जो ब्याज के रूप में उसको मिल रही है वो सिर्फ 250 रुपये कम मिल रही है जो भी राशि हमने दी है। तो उधार दी गई राशि कितनी है वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर इसको आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर ले। मान लीजिए जो उधार दी गई राशि वो x है और जो ब्याज हमें मिल रहा है वो सिर्फ इससे 250 ही रुपये कम मिल रहा है, यानी कि जो भी हमने रकम दी है उससे सिर्फ 250 रुपये कम ब्याज मिल रहा है। तो देखिए यहाँ कम रुपए मिल रहा है तो ब्याज कितना हो जाता है। तो देखिए ये तो हो जाएगा हमारा, ये जो x है ये तो हमारा प्रिंसिपल है, यानी कि ये तो मूलधन है, और ये क्या है हमारा इंटरेस्ट है, यानी कि ये हमारा ब्याज है। और ये इसमें समय दिया है हमें, देखिए समय हमें दे दिया है 15 सालों का और दर प्रतिशत दिया है हमें 15, वो सॉरी दर प्रतिशत 5% और समय है 15 सालों का। तो देखिए एक्स ये हमारा एक्स प्रिंसिपल और इस पर जो 5% की राशि पर ये 5% दर पर दी जा रही है, प्रतिशत का साइन हटेगा बटे में तो आ जाएगा गुणा में ये 15 सालों के लिए दी जा रही है। और इस प्रकार जो हमें ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है एक्स माइनस के 250 रुपये का। तो बस यहाँ से हमें एक्स का मान निकालना है कि एक्स का मान कितना होगा। एक्स का मान निकालने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 5 से काट देंगे हम, 5 से काटेंगे हम इसको 5 दूना 10 हो जाएगा, ये
और फिर 5 से काटेंगे हम इसको, 5 या 15 और बटे में आ जाएगा ये 5 चौक 20। तो देखिए इस प्रकार से हमने इसको कर लिया। आगे देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा 3x और ये बटे में 4 है तो ये बराबर के इस तरफ 4 को हम भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 3x बराबर ये हो जाएगा 4x माइनस का आ जाएगा ये 25 चौका 100 1000। तो यहाँ आ जाएगा ये 1000। अब क्या करेंगे हम 4x को हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये 4x माइनस के इधर आ गए ये 4x हो जाएगा और ये प्लस x यहाँ, तो ये आ जाएगा माइनस के 1x बराबर आ जाएगा ये माइनस के 1000। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान आ गया 1000। तो जो वो राशि है वो राशि है 1000 रुपये। 1000 रुपये वो राशि है और इस पर जो हमें ब्याज मिलेगा इससे 250 रुपये कम, यानी कि ब्याज मिल रहा है हमें 750 रुपये। तो 750 रुपये उसको कुल ब्याज मिला, उससे 250 कम और वो राशि है 1000 रुपये। लास्ट क्वेश्चन है देखिए ये क्वेश्चन में बोला गया है कि एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज़ सुनता है। जो भी उसने गोली दागी 20 सेकंड के बाद उसको आवाज़ सुनाई देती है, जो कि 6.64 किलोमीटर की दूरी से उसको बंदूक को चलाया गया। उसकी धमनी की गति कितनी है ये हमें बताना है। तो धमनी की रफ्तार हमें बतानी है। 6.64 किलोमीटर दिया गया है हमें ये। इसको हम मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से इसमें गुणा कर देंगे। 6.64 को हमने मीटर में बदलने के लिए 1000 से इसमें गुणा कर दिया, क्योंकि हमसे आंसर पूछा गया है मीटर पर सेकंड में भी। तो देखिए यहाँ से हमने इसको गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा ये पॉइंट, यहाँ से हट के ये 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ जाएगा ये 6640 यानी कि 6640 मीटर आ जाएगा ये। और इस प्रकार उसको दूरी को ट्रैवल करने में लगेगा 20 सेकंड का समय। हमें बताना है उसकी ध्वनि की गति। तो देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आ गई यहाँ से 6640 मीटर की, और टाइम लगेगा उसको 20 सेकंड का। तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 2 से 2 ये काटेंगे हम, 2 तिया 6 2 तिया 6 2 दूना 4। तो ये आ जाएगा स्पीड आ जाएगी 332 मीटर पर सेकंड की। 332 मीटर पर सेकंड ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और इससे पहले वाले वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रीजनिंग की प्रैक्टिस वाले वीडियो भी आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, ख्याल रखिएगा।